हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं आपके सामने केवल अपन पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में। अपना आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन जल्दी से जल्दी। ठीक है, भाषा। ठीक है, भाषा कौशल के बारे में, जिसको अपन शिक्षण विधि के रूप में जानेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है, यहाँ से अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, जिससे आपने को क्या है, बस जल्दी से जल्दी करना है, बस समझना है। ठीक है, मैं आपको समझाते जाऊंगा और जल्दी से आपको कैच करना है भाई। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी क्या है। हिंदी, ठीक है, हिंदी बताएंगे फिर भाषा बता देंगे। कैसे समझ लेना, बात एक सार है। भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम है, साधन, साधन है। भाषा एक साधन या क्या है? माध्यम है, जिससे विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान, आदान प्रदान। ठीक है भाई, आदान प्रदान होता है। ये भैया क्या अपना भाषा कहलाएगी। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी एक भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा। ठीक है, कहां से ली है? संस्कृत से ली गई है भाई, संस्कृत से लिया है भैया। हिंदी को संस्कृत से ली गई है और संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में, संस्कृत में भाषा शब्द आता है। ठीक है, जो भाषा है वो भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अपने विचार को प्रकट करना या भावों को जताना। ठीक है भाई, अपना ये फॉर्मेट है, छोटा सा, समझ आ गया होगा भाई। उम्मीद है दोनों ही एक चीज है, ये जैसा लग रहा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बस ये याद रखना, भाषा क्या है? एक साधन या माध्यम है। इसको गलती से मत भूलना। प्रश्न पिछली बार भी आया था कि भाषा क्या है, तो भाषा क्या है? एक साधन या माध्यम के रूप में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, ठीक है भाई, भाषा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो आता है शाब्दिक, दूसरा है शाब्दिक। शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक में क्या आएगा? शाब्दिक को प्राथमिक बोलते हैं और अशाब्दिक को द्वितीय। शाब्दिक में आएगा मौखिक, ठीक है, जिसको शब्दों का अपन क्या करते हैं? लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। और लिखित, ठीक है भाई, ये इसके दो भाग हैं। लिखित, इसमें तीन आते हैं। एक तो होता है अपन कैसे स्पर्श करके पहचानते हैं, स्पर्श। दूसरा है इसमें आता है कौन सा? संकेतों के माध्यम से, संकेतों से बात करते हैं, वो अशाब्दिक में आता है। ठीक है, और तीसरी बात चक्षुक, या अपन जिसको अपन देख के लिखते हैं भाई। ठीक है, ये इसके दो प्रकार हैं, मेन तो ये है। ठीक है भाई, समझ गए भाई? यहाँ तक देखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हल्का सा आगे की तरफ। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया? उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद मैं इसको मनोविज्ञान को लिख देता हूं। यहां लिख लेता हूं, अपने पास जगह है। मनोवैज्ञानिक क्रम, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रम लिखते हैं। देखो, मनोवैज्ञानिक क्रम का सूत्र है सुबोलिप। ठीक है, सुबोलिप, सुनना, सुनना, ठीक है भाई, बोलना, सुबह पल्ली आएगा। ठीक है, पली, पढ़ना, और इसका आता है उल्टा, इसके बाद लिखना भाई। पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, वैज्ञानिक क्या कहता है? पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर वो पढ़ता है, फिर लिखता है भाई। ये उसका कहना है। यहां तक देखो, देख लीजिए भाई। इसके बाद
इसमें एक और व्यक्ति हुई है जिसका नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मौर्य या मौर्य, ठीक है, मौर्य है उसका, मौर्य मॉन्टेस्की की। इसने क्या है, ये सूत्र का दोबारा खंडन किया है। इसने बोला है, इसने क्या है, लड़की मतलब क्या है, लड़की एक तरह से उल्टा काम करती है, ऐसे इसने उल्टा बताया है कि ये कहती है पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, उसके बाद वो क्या है आगे पढ़ता है, ये इसका कहना भाई, ठीक है। इसके साथ मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं अपन विशेषता, इनकी विशेषता देख रहे हैं भाई। शिक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें भाषा की विशेषता देखते हैं। इसमें लगभग 8 विशेषताएं, ठीक है, 8 क्रम से पढ़ेंगे। देखिए भाई, देखो भाई, लगभग इसमें 7-8 विशेषताएं, उसके बारे में देखेंगे। गलती लिख दिया, कोई बात नहीं है। पहला देखो, भाषा क्या है, एक अर्जन गुण है, अर्जित, ठीक है, अर्जित गुण है, ये याद रखना है, भाषा एक अर्जित गुण है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, या क्या बोल सकते हैं, सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक गुण, ठीक है। भाषा के बाद 1, 2, इसके बाद भाषा कैसा, अनुकरणशील है भाई, क्योंकि जब बच्चा क्या करता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो पहले वह अनुकरण करता है, मतलब एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं अपन, नकल। बच्चा पहले सामने वाले की नकल करता है, फिर उन सबको बोलने की कोशिश करता है, अनुकरण करता है। इसके बाद लिपि की, संस्कृत, मराठी वगैरह जितने भी लिपि हैं, हर लिपि की, है ना, लिपि की संकेत, हर लिपि का, ठीक है, हर लिपि का संकेत, शब्द, वाक्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, समझ लो, अलग अलग होता है। इसके बाद 5 में देख लेते हैं, यहां तक देखो ये ठीक है ना। हाँ, इसका क्षेत्र कैसा होता है, भाषा का क्षेत्र होता है सीमित, भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, छोटा, भाषा क्षेत्र छोटा होता है। छोटा कैसे होता है, क्योंकि भाषा एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि मेवाती भाषा मेवाती में बोली जाएगी, मराठी क्षेत्र में बोली जाएगी, ऐसे क्या है, इसका जो भाषा क्षेत्र है वो कैसा है, छोटा है, ठीक है भाई। यहाँ तक देख लीजिए, इसकी विशेषता नहीं है, इसको अपन क्या बोलेंगे, शिक्षण गुण बोलेंगे, भाषा के शिक्षण, हाँ गुण ही है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा क्या कंफ्यूजन सी होती है ना उससे, ठीक है भाई। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो एक और चीज देख लेते हैं, भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन, इसको भी ऐड कर लेना, परिवर्तन, क्योंकि भाषा हर क्षेत्र में क्या बदलती जाती है, जैसे 5 कोस पे चले फिर बदल जाएगी, ठीक है, उसी एक प्रकार से। इसके बाद देख लेते हैं अगला, विशेषता के बाद देखते हैं इसका सिद्धांत, ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत, या भाषा में शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। देख लो, इसमें आता है रचना का सिद्धांत, ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत, सॉरी अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का क्या आता है, सिद्धांत आता है भाई, ठीक है।
क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है भाई, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत। ठीक है, 4 हो गए। एक आता है प्रयोग का सिद्धांत, रुको, रचना का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अपना लास्ट बच रहा है, यहाँ से ये बात देखो, मैं इसको दहन करता हूँ। ठीक है भाई, व्यक्तिगत, अंतिम बच गया था व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? व्यक्ति के अंदर हर तरह की विभिन्नता अलग अलग होती है भाई। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। इसके बाद ठीक है भाई, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं स्वरूप या प्रकार। प्रकार तो अपन देखिए, स्वरूप बोल देंगे इसको। ठीक है, स्वरूप, यस। ठीक है भाई, स्वरूप कितने? भाषा के चार हैं। सबसे छोटी होती है बोली, आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पे मातृभाषा, नंबर 3 पे आता है राजभाषा, और लास्ट में आता है राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा। सुनो भाई, बोली क्या होती है? जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र? सीमित, छोटे क्षेत्र में। ठीक है, समझ गए। मातृभाषा, बच्चा जो अनुकरण करके सीखता है, घर परिवार से क्या करता है? अनुकरण करके, समझा दिया मैंने। ठीक है, राजभाषा जो राजकीय कार्यों में काम आती है, राजकीय कार्यों में। ठीक है, सरकारी काम में दी जाएगी। और राष्ट्रीय भाषा, जैसे एक भाषा अपन ने बोल रखी है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ गया हो, जो पूरे देश में क्या होती है, लागू होती है। ठीक है, ये स्वरूप हो चुके हैं। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, सबसे पहले अपने आते हैं कौन से? देखो, सुमित्र नंदन पंत जी। हाँ भाई, इन्होंने क्या बोला है? भाषा संसार का नाद में यंत्र है। ठीक है, भाषा क्या है? याद में यंत्र है जो हृदय तंत्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, भाषा के बारे में बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी द्वारा ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बोलिया भाषा। ठीक है, मातृभाषा बच्चे के लिए, मातृभाषा कैसे? देखो यहां से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मातृभाषा ऐसी होती है भाई, ऐसी होती है जैसे बच्चे के लिए, बच्चे के लिए क्या? माँ का दूध होता है। समझ गए भाई?
ये 2 हो चुके हैं। यहां तक आप देख लीजिए भाई एक ढंग से। ठीक है भाई, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा परिभाषा। आगे की तरफ देखते हैं। तीसरे नंबर की परिभाषा आचार्य। चौक सही से काम नहीं कर रही, दूसरे देखते हैं। आचार्य, ठीक है भाई, आचार्य डांडी, ठीक है। इन्होंने काव्य शास्त्र में दिया है, काव्य दर्शन या काव्य शास्त्र बोल सकते हैं, काव्य दर्शन लिख लो। परिभाषा दी है भाषा के बिना, भाषा के बिना यह, भाषा के बिना तीनों लोग, भाषा के बिना तीनों लोग अंधकार, यहां से सही कर लेना, ठीक है। अंधकार है, चलो यहां लिख देता हूं, तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि, भाषा के बिना तीनों लोग कैसे हो जाते, अंधकार में हो जाते यदि भाषा रूपी ज्योति, ठीक है भाई, ज्योति भाई, ठीक है, भाषा रूपी ज्योति नहीं होती, ठीक है भाई। इसके बाद चौथा, ये अपने 3 परिभाषा हो चुके हैं। एविनस के द्वारा देखते हैं, एविसेंट, ठीक है भाई, एविसेंट के द्वारा देखते हैं। इसने क्या बोला है, मातृभाषा नहीं होती तो अगर मातृभाषा संसार में नहीं होती तो, या भारत में नहीं होती तो, भारत अज्ञान व अज्ञात व अज्ञानी है लोगों का क्या बन जाता, लोगों का समाज बन जाता, या बोल सकते हैं देश बन जाता भाई, ठीक है भाई। 4 हो चुके हैं, उम्मीद है ये चारों आपको समझ आ गए होंगे भाई, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको हटाता हूं। चलो एक और लिख लेते हैं लास्ट, ठीक है। इसके बाद समाप्त होती है सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार, सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार इसने क्या परिभाषा बताई है, इसने भी भाषा बताई है, भाषा के आविर्भाव के कारण, आविर्भाव, यदि भाषा का आविर्भाव नहीं होता तो यह संसार गूंगे लोगों का रह जाता। देख लीजिए भाई,
उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तीनों लगभग 5 परिभाषा हो चुके हैं, 5 परिभाषा बिल्कुल सेम कंडीशन की है, बस कुछ ही अंतर है थोड़ा थोड़ा, वरना सेम एक चीज है, आपको सेम टू सेम याद करनी है। ठीक है भाई। देखो थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं जिससे कोर्स कंप्लीट हो सके, जल्दी से जल्दी आपका फायदा हो। भाई रीट में कुछ ही टाइम बचा है, रीट के लिए ही सारी कोशिश की जा रही है, इसलिए जल्दी कराना हमारा काम बनता है। इसके बाद भाषा का महत्व, भाषा का महत्व देखेंगे। भाषा का महत्व तो भाई अध्ययन व अध्यापन के लिए काम आता है, के लिए कैसा है, आवश्यक है, आवश्यक। एक गुण तो ये सीधा है, इसका महत्व, भाषा का महत्व सभी विषयों के लिए आवश्यक है, सभी विषयों में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, सभी विषयों में कैसा है, महत्वपूर्ण है। भाषा सभी विषयों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और ज्ञान अर्जन का सरल साधन है, ज्ञान अर्जन का सस्ता व सरल साधन। ठीक है भाई, समझ गए। अब उद्देश्य देख लेते हैं, भाषा का उद्देश्य या सभी भाषा का उद्देश्य। याद रखना सभी जितने भाषाओं का उद्देश्य यही होगा, भूल के भी डिस्टर्ब मत हो जाना। मैंने दोनों चीजें ऐसी लिखाई हैं, और इससे पहले जब हमने क्या उसके गुण पढ़े थे, सभी विषय में गुण सेम रहेंगे। ठीक है, और बता देंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक देख लीजिए। भाषा के जो उद्देश्य हैं इनको 2 भागों में बांटा है। उद्देश्य पहला आता है शैक्षिक, दूसरा आता है शिक्षण। उद्देश्य कितने हैं सभी विषयों में, 2 उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक मतलब सीखना और शिक्षण मतलब शिक्षा देना। ठीक है, इन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक देख लीजिए। समझ आ रहा है ना। तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि मेहनत केवल आपके लिए हो रही है, किसी और के लिए नहीं हो रही है। तो हमारे चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को क्या शेयर करें भाई, सब्सक्राइब जरूर करें। कहां तक हो चुका है। हाँ, शैक्षिक देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य देख रहे हैं भाई। शैक्षिक उद्देश्य में क्या आता है, देखो इसके तो मुख्य रूप से 3 भाग बना रखे हैं, तीनों देख लेते हैं। फिर 2, फिर आता है 3। बस छोटी छोटी चीज याद रखनी है। एक होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक। ठीक है, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ठीक है, 3 उद्देश्य हो चुके हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। इस उद्देश्य को किसने बनाया था, ब्लूम ने बनाया है, ब्लूम ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, इसका प्रतिपादक है या आप इसको जनक बोल सकते हैं। और कब किया था, इसने किया था 1964 में, सॉरी 1956 में। भावात्मक का प्रतिपादक इसका प्रतिपादक कौन है, कॉथबेल। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने प्रतिपादन कब किया है, 1964 के अंदर। इसके बाद क्रियात्मक, इसका करने वाला प्रतिपादक था सिम्पसन महोदय। ठीक है भाई, सिम्पसन था, और इसने किया था 1969 के अंदर। ठीक है, इसने क्या बताया था, देखो तथ्यों सूचना की प्राप्ति। ठीक है, तथ्य सूचना जानकारी की प्राप्ति इसके अंदर बताई थी। और भावात्मक में इसने क्या बताया था, भाव में 2 चीज बताई थी, अभिवृद्धि,
अभिवृत्ति को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड, ठीक है, ईगो, ठीक है। और दूसरा अभिरुचि, अभिरुचि बच्चे के अंदर क्या होती है, अभिरुचि मतलब क्या, रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है। तो बच्चे की प्रवृत्ति कैसी होती है, अभिरुचि और अभिप्रति पाई जाती है। इसके बाद संपन्न महोदय ने क्रियात्मक बताया, और क्रियात्मक का केवल एक उद्देश्य होता है, सृजनात्मक, ठीक है। इसका उद्देश्य यानी एक ही बताया कि बच्चे के अंदर क्या होती है, सृजनात्मक, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया इसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी है जो उसके अनुसार अपने 6 हैं, ठीक है। 6 उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये शैक्षिक उद्देश्य बता रहे हैं। पहला आता है ज्ञान, ठीक है। दूसरा अबोध, इसके बाद बच्चे के अंदर तीसरा क्या होता है, कौशल, ठीक है। कौशल के बाद प्रयोग, अनुप्रयोग लिखना भाई, ठीक है, प्रयोग नहीं अनुप्रयोग, ये गिल चौक है, अनुप्रयोग 5वें नंबर पर। और लास्ट में बच्चे के अंदर क्या आएगी, ओ सॉरी अभिरुचि, अभिरुचि आएगी, अभी बच्चे के अंदर अभिरुचि, और अंत में एटीट्यूड आता है, अभिवृत्ति। ये किसके अनुसार माना है, एनसीईआरटी के अनुसार। ये अपना कंप्लीट होता है फर्स्ट वाला, ठीक है भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये बार आप देख लीजिए, ठीक है, यहां तक देखो। हाँ तो भाई आपको समझ में आ गया ना भाई। देखो मैं खूब जल्दी से जल्दी करा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर वीडियो गलती से इसके मत करना, अगर कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा, अगर 5 सेकंड भी आप आगे निकल गए ना, तो कोई ना कोई जरूर पॉइंट छूटेगा जो आपके पेपर में आ सकता है। और अगर पेपर में आया तो आपका समझ लो कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपके 5 सेकंड आपके जीवन पर खतरा मंडरा सकती है, ठीक है भाई। शैक्षिक उद्देश्य हो गए, शैक्षिक के बाद शैक्षणिक उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षक नहीं शिक्षण, शैक्षिक उद्देश्य हो गया, शिक्षण का उद्देश्य है। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे आपका और आपके दोस्तों का फायदा हो सके, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। जरूर करें भाई, छोड़ना नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य में इसमें 3 है, प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक, मध्य, ठीक है, उच्च माध्यमिक, ठीक है भाई। ये इसके उद्देश्य होते हैं। यहां तक का अपना फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट होता है, ठीक है भाई, शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। इसकी बेसिक डिटेल हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। समझ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।